हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनु सर में। मैं हूं गौरव सिंह और आपके लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 और इस चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। और आज जो है इसमें हमारा पार्ट नंबर 5 है। और डियर स्टूडेंट्स, आज जो इसमें हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य एवं इसकी स्थितिज ऊर्जा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव को रख देते हैं थीटा कोण बनाते हुए क्षेत्र के साथ, तो सदैव उस पर एक बलाघूर्ण कार्य करेगा और वो बलाघूर्ण इस द्विध्रुव को घुमा देगा। तो घुमाने में कुल कितना कार्य होगा उसको ज्ञात करना है हमें, अर्थात हमें उसका व्यंजक प्राप्त करना है आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम स्टार्ट बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले हम द्विध्रुव पर बलाघूर्ण निकाल लेते हैं। कितना होगा द्विध्रुव पर कार्यरत बलाघूर्ण, तो कितना बलाघूर्ण कार्य करेगा? टॉ बराबर वो होगा mb साइन थीटा, और इसका व्यंजक हमने आपको पहले ही करा रखा है। ठीक है, तो इतना बलाघूर्ण कार्य करेगा। अब ये बलाघूर्ण जो होगा द्विध्रुव को घुमा देगा और हमें घुमाने में क्या गया कार्य निकालना है। देखिए, हमें जो घुमाने में कार्य निकालना है वो θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने में क्या गया कार्य निकालना है। लेकिन हम पहले इसको θ1 से θ2 तक पूरा कार्य नहीं निकालेंगे, इसको d सूक्ष्म कोण d थीटा तक घुमाने में क्या गया कार्य निकाल देंगे और उसके बाद θ1 से θ2 की लिमिट लगाकर पूरा इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम पूरा कार्य निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सूक्ष्म कोण d थीटा घुमाने में किया गया कार्य, कितना कार्य किया जाएगा उसको निकाल लेते हैं। तो कितना कार्य किया जाएगा, देखिए कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणा बलाघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन टॉ इंटू डी थीटा। अब यहां से हम टॉ की वैल्यू क्या है, mb साइन थीटा है इंटू डी थीटा। ये हुआ है सूक्ष्म कोण डी थीटा तक घुमाने में क्या कार्य है। लेकिन हमको डी थीटा नहीं घुमाना, हमें θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में क्या कार्य निकालना है। अर्थात संपूर्ण कार्य कैसे निकलेगा, हम निकालेंगे डी थीटा यानी कि θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया संपूर्ण कार्य निकालना है। संपूर्ण कार्य कैसे निकालेंगे हम? संपूर्ण कार्य मान लीजिए W हुआ है तो वो किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन dW के बराबर होगा। और dW का मान जो है वो mb साइन थीटा इंटू डी थीटा है। और कितना घुमाना हमें, θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाना है, अर्थात हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, W बराबर ये जो mb है ये कांस्टेंट है, इसको हम कर देंगे बाहर। mb बाहर हो जाएगा, θ1 से θ2 लिमिट लगा करके हम साइन थीटा इंटू डी थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए साइन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो कैसे होगा, हम जानते हैं साइन थीटा का जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। कितना होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। और इसको हम यहाँ कर देते हैं mb, कितना होगा, माइनस के कॉस थीटा होगा। और θ1 से θ2 लिमिट आपकी यहाँ आ जाएगी। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू डी थीटा जो होता है माइनस कॉस थीटा होता है। यानी साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन जो होगा माइनस के कॉस थीटा होगा। और यहाँ से W बराबर माइनस को हम कर देते हैं बाहर, माइनस के mb। और ये जो हो जाएगा कॉस θ2 माइनस कॉस θ1 हो जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट θ2 माइनस लोअर लिमिट θ1। और W इक्वल टू यहाँ से माइनस के अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम अंदर तो ये θ1 पहले आ जाएगा क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का। और इसको हम पहले कर देंगे, इसको बाद में कर देंगे इसको हम। ठीक है, इसको पहले कर देते हैं। cos θ1 माइनस cos θ2 हो जाएगा
और यही हमारा घुमाने में किया गया संपूर्ण कार्य निकल के आ जाता है। तो θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य कितना होगा, W बराबर mb cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। काफ़ी इजी है निकालना और कोई परेशानी नहीं हो रही होगी इसमें। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लें। अब अगर आपने घुमाने में किया गया कार्य निकाल दिया है तो आप द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा भी निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए स्थितिज ऊर्जा के लिए हम क्या करेंगे। स्थितिज ऊर्जा के लिए हम सबसे पहले द्विध्रुव को छेद के साथ लंबवत रखेंगे, यानी 90 के लंबवत रखेंगे, 90 के एंगल पर रखेंगे द्विध्रुव को और उसे किसी भी स्थिति तक घुमा करके छोड़ देंगे। यानी कि सबसे पहले द्विध्रुव को लंबवत रखना छेद के साथ और उसे किसी भी एंगल तक घुमाकर छोड़ देंगे, अर्थात किसी भी स्थिति में लाकर छोड़ देंगे। तो जो भी कार्य किया जाएगा वही द्विध्रुव के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब हो गया, बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि स्थितिज ऊर्जा के लिए θ1 आपका क्या रहना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। यानी कि हमेशा क्या लेंगे, लंबवत रखेंगे पहले हम द्विध्रुव को, अर्थात θ1 90 और किसी भी स्थिति तक घुमा कर छोड़ दिया, अर्थात कोई भी एंगल बना करके छोड़ दीजिए आप। 30 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 70 डिग्री, यानी किसी भी पोजीशन में आप छोड़ सकते हैं। अर्थात θ2 को हम θ रहने देंगे और θ क्वेश्चन के हिसाब से हम कितना भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने θ1 को 90 ही रखना है और θ2 को आप कुछ भी ले सकते हैं, यानी कोई भी स्थिति में घुमाकर छोड़ दीजिए, अर्थात θ2 को हम θ ले सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ये स्थिति ऊर्जा की क्या होगी, कंडीशन हो गई। और इसको जैसे ही हम इसमें लगा देंगे, कार्य निकालेंगे कितना कार्य हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, तो क्या गया, कार्य निकाल देते हैं पहले हम mb और ये हो जाएगा cos θ1 कितना है आपका 90 माइनस cos θ2 हो गया θ। तो W बराबर mb। cos 90 का मान कितना होगा, 0 होगा माइनस के cos θ, यानी W बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस mb cos θ, माइनस के mb cos θ। तो ये हो गया घुमाने में किया गया कार्य और यही कार्य परिभाषा के अनुसार स्थिति ऊर्जा कहलाता है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम इसमें, परिभाषा अनुसार यही कार्य द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, अभी स्थितिज ऊर्जा हो गया ये। ठीक है, किसके बराबर होगा, परिभाषा के अनुसार ये कार्य ही स्थितिज ऊर्जा होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः, यहाँ कर देता हूँ मैं इसको, अतः द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, फिर द्विध्रुव की, इसको यहाँ से कर देता हूँ मैं, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होगी, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ये जो लिखा है ना कार्य, इसको क्या मान लेते हैं हम, स्थितिज ऊर्जा, और इसको हम U से प्रदर्शित कर देते हैं, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा को हम U से प्रदर्शित करते हैं। तो U बराबर, इसको थोड़ा सही से बना देते हैं इसको U को, तो U बराबर माइनस के mb cos θ। और दोस्तों यही जो आ गया हमारा, वो स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक आ गया, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का। ठीक है, U बराबर माइनस के mb cos θ। अब दोस्तों यहाँ पर है ना, यहाँ पर θ की वैल्यू आप 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, यानी इस तरीके से विशेष स्थितियों पर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कि कितना होगा स्थितिज ऊर्जा का मान कितना हुआ। एक बार आप क्या करें, विशेष स्थितियों में θ1 बराबर 0 लें, θ2 यानी θ बराबर, पहली बार आप क्या लेंगे, θ बराबर 0, तब देख लेंगे कितना स्थितिज ऊर्जा का मान है। और फिर उसके बाद में आप क्या ले लेंगे, θ इक्वल टू 90, आप 90 पे चेक कर सकते हैं, θ 180 पे कर सकते हैं। इस तरीके से 2-3 स्थितियों पर आप चेक कर लें, ये विशेष स्थितियाँ इसकी हो जाएंगी। आई थिंक आप इसके आगे का आप कर सकते हैं, 3 स्थितियों पर आप खुद निकाल कर चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारा चैप्टर थियोरेटिकली फिनिश हो जाता है यहाँ पर। और अब हम इसके स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो चलिए लेते हैं पहला न्यूमेरिकल। क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, पहला न्यूमेरिकल,
3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब है हमारे पास एक वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, 3.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर, और कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई 10 एम्पीयर हो रही है, और चुंबकीय आघूर्ण निकालना, और चुंबकीय आघूर्ण को हम बोलते हैं एम, कैपिटल एम। तो दोस्तों हमें यहाँ पे क्या निकालना है, चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण का। तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है एम बराबर एन आई ए। एम का मान निकालना है, एन क्या है, फेरों की संख्या है, लेकिन इसमें कोई फेरों की संख्या नहीं दे रखी है, तो हमें खुद ही समझ जाना है कि एक फेरा ले लेना। जब फेरों की संख्या नहीं दे रखी है तो समझ जाइए एक फेरा हमको लेना है, ठीक है। फेरों की संख्या 1 हो गई, और आई धारा का मान 10 एम्पीयर है, और ए का मान कितना है 3.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, ठीक, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, एन आई ए को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये एन हो गया, आई हो गया, ए को लिखेंगे हम पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें हमें ए नहीं दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है, तो त्रिज्या को पाई आर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे एरिया को, ठीक है। और यहाँ पर 10 गुणा पाई का मान 3.14 और आर का स्क्वायर, देखिए अब इसमें 3.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, और इसको एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं इसमें, चलो पहले पॉइंट हटा दीजिए, आप 100 कर देंगे, ठीक, और इसमें भी आप एक काम कर दीजिए, इसको भी हटा दीजिए और इसको भी हटा दीजिए आप, ठीक। अब देखिए ये तो 10 से 10 को आप ख़त्म कर दीजिए, ठीक है, और बाकी क्या बचेगा, देखिए यहाँ से 10 की ये 100 को भी ऊपर ले जाएंगे और एक एरा, यानी 10 की पावर माइनस के 3 कर देंगे। इसको एक काम कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये 314 कर दीजिए आप, ये 35 कर दीजिए, और इसको भी क्या कर दें आप 35 कर दें। तो डिजिटल वैल्यू आपने यहाँ पर सारी लिख ली है, 314, 35 और 35। और देखिए ये क्या है यहाँ पर, 10 की पावर माइनस 2 माइनस के 2 माइनस के 4, तो ये कितना हो गया 10 की पावर माइनस के 4, और ये जो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी 10 की पावर 3, इसको ले जाकर माइनस के 3 कर देंगे, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए 314 में 35 गुणा 35, 314 में 35 गुणा कर दीजिए, पहले मैं यहाँ करता हूँ, इसको 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौक 20, 5 एक 5 और 2 7, 5 दिया 15, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 3 9, इतना हो गया 0, 7 और 2 9, 5 4 9 और 9 और 1 10, ठीक है। और इसमें फिर से क्या कर दें आप 35 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 314 गुणा 35 गुणा 35, 5 0 0, 5 नहीं 45 का 5 हासिल 4, 5 नहीं 45 और 4 49 हासिल 4, 5 0 0 हासिल 4, 5 एकम 5, और आप 3 से कर दीजिए, 3 0 0, 3 3 27 का 7 हासिल 2, 3 27 और 2 29 को 9 हासिल 2, और ये 2 3 एकम 3। इस तरीके से हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, 0 5 9 7 16 हासिल 1, 9 4 13 1 14 4 हासिल 1, 507 और 1 8, और 303 8 4 6 5 0, इतना आ गया, ठीक है। और इसका मैं आंसर यहाँ कर देता हूँ, तो देखिए कितना आएगा, 384,650 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, 4 और 3 7 होगी माइनस के साथ, ठीक है। और देखिए इसको है ना हम पॉइंट यहाँ पर पॉइंट मान सकते हैं, इसको यहाँ ले आइए खिसका कर, तो 3.84 इंटू 10 की पावर कितना होगा, 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट आपने रिप्लेस किया लेफ्ट साइड में, इसलिए 5 प्लस कर देंगे, इसमें पावर प्लस 5 हो जाएगी, यानी कि माइनस के 2 रह जाएगा, ठीक है। इतना ये हो जाता है, और इसका हम मात्रक लिख देते हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक आपको इसका क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा कैसे करना है, और इसको हम रफ कर देते हैं, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन, इसका आंसर आ चुका है। अब लेते हैं हम एक और क्वेश्चन लेते हैं अच्छा सा। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने,
किसी वृत्ताकार धारा लूप की त्रिज्या 0.01 मीटर है, इसमें 7 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, लूप का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। और ये 2008 में 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ नया नहीं करना है, बिल्कुल पिछला वाला क्वेश्चन मानो इसे भी। तो देखिए क्या दे रखा है, इसमें त्रिज्या दे रखी है r जो कि 0.01 मीटर है, ठीक है, और 7 एम्पीयर की धारा है, यानी I बराबर 7 एम्पीयर। और देखिए हमें चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है, तो लिख देंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, तो ज्ञात क्या करना है, चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, चुंबकीय आघूर्ण m का मान ज्ञात करना है। और अब करते हैं हम इसको हल, ठीक है। देखिए कैसे हल करेंगे, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वही फॉर्मूला m बराबर NIA। अब इसमें भी दोस्तों हमें फेरों की संख्या नहीं दे रखी है, तो n का मान 1 ही हो जाएगा, I धारा दे रखी है, और a की जगह हम क्या कर देंगे, NI और a की जगह हम क्या कर देंगे, पाई r स्क्वायर कर देंगे फिर से, ठीक है। और m बराबर n फेरों की संख्या 1, धारा I का मान 7 एम्पियर, और पाई का मान देखिए यहाँ 7 आ रहा है, तो इसको 22/7 कर देते हैं, 3.14 की हो जाए, 22/7 लिखने में फ़ायदा रहेगा, क्योंकि 7 से 7 कर जाएगा। पाई और r स्क्वायर, r की जगह कर देंगे 0.01 गुणा 0.01, क्योंकि r का स्क्वायर है, तो ये 7 हमारा कट जाएगा, और m बड़ा हो जाएगा 22 गुणा 0.01 की 0.01 में करेंगे हम, तो कितना आएगा, 2 और 2 4 के बाद पॉइंट, 0.0001 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा, m बड़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, और 1 2 3 4 के बाद पॉइंट 0.0022, ठीक है। और इसको हम एक काम कर सकते हैं, इसको 1 2 3 यानी 2 के बाद पॉइंट खिसका सकते हैं, 1 2 3 पॉइंट रिप्लेस किए हैं, यानी 10 की पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। और इतना क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए, और दोस्तों आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, इससे अगले न्यूमेरिकल जो लेकर आऊँगा मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।